शुक्रवार के दिन सिर्फ करें यह 5 उपाय। माँ लक्ष्मी की बरसेगी असीम कृपा आपके ऊपर। जय श्री कृष्णा, जय राधे। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से देवी लक्ष्मी को समर्पित है। माँ लक्ष्मी धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से जीवन में आपके सुख, समृद्धि और भौतिक सुखों की आपको प्राप्ति होती है। शुक्रवार का दिन विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी और प्रेम, धन और सुख सुविधा के स्वामी शुक्र ग्रह को समर्पित है। और आज महालक्ष्मी योग का जो है शुभ संयोग भी बन रहा है। महालक्ष्मी योग में अगर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना और की जाए और ज्योतिष के कुछ उपाय करते हैं तो जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी आपको नहीं होगी। ज्योतिष में महालक्ष्मी योग का महत्व बताते हुए कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। शुक्रवार के दिन कुछ उपाय जो लक्ष्मी प्राप्ति में मदद कर सकते हैं, इन उपायों को जरूर आप आजमाएं। आइए जानते हैं शास्त्र के अनुसार शुक्रवार को कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और व्यापार में भी लाभ मिल सकता है। इस दिन किए गए उपाय जीवन की समस्याओं के समाधान में भी मददगार आपके साबित होती हैं। आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती रहे। शुक्रवार को करने हैं यह 5 उपाय। जानते हैं नंबर 1 पर क्या उपाय है। शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर सफ़ेद वस्त्र धारण करके शुक्रवार के व्रत का संकल्प लें। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर रोली, अक्षत आदि चीज़ें अर्पित करने के बाद माता को कमल का फूल अवश्य अर्पित करें। घी की आरती करें, घी का दिया जलाएं, श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। नंबर 2 पर क्या है जानते हैं। शुक्रवार के दिन घर की दहलीज और मेन गेट पर पानी में हल्दी डालकर छिड़काव करें। इसके बाद घी का 2 मुख वाला दीपक जलाकर मेन गेट के पास रखें। दीपक जलाते समय माता लक्ष्मी को घर आने को कहें। जब दीपक शांत हो जाए तो उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से बार बार हो रही जो धन की हानि है आपकी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी और सभी कार्य भी आपके सिद्ध होते जाएंगे। नंबर 3 पर क्या है चलिए जानते हैं। शुक्रवार है तो इस दिन शुक्रवार का व्रत करें और सफ़ेद वस्त्र पहनकर माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर शंख, कमल, कौड़ी, बताशा, मखाने, सिंदूर आदि चीज़ें आप अर्पित करें। साथ ही शुक्रवार के दिन चींटियों का आटा व शक्कर डालें। ऐसा करने से कार्यों में आ रही बाधा आपकी दूर होगी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपको सुख सुविधाओं में आपके बढ़ोतरी होगी। नंबर 4 पर जानते हैं व्यापार व कारोबार में वृद्धि के लिए क्या करना है आपको। शुक्रवार के दिन फैक्ट्री, दुकान, कारोबार, व्यापारिक स्थल आदि जगहों के दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें और ध्यान रहे कि ऐसा करते समय कोई आपको ना देखे। साथ ही पूजा घर में श्री यंत्र की स्थापना करके हर रोज़ पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से कारोबार में आपके अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। नंबर 5 क्या है चलिए देखते हैं। सुख संपदा के लिए, सुख संपदा और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको क्या करना है। शुक्रवार की मध्यरात्रि को अष्टलक्ष्मी की विधिवत रूप से आप पूजा अर्चना करें और फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें और केसर युक्त खीर का भोग अवश्य लगाएं। लेकिन ध्यान रहे कि पूजा के बारे में घर वालों को पहले ही जानकारी दे दें ताकि पूजा अर्चना के दौरान कोई बाधा न आए। नंबर 6 पे क्या करना है आपको। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करें और माता लक्ष्मी को 11 अभिमंत्रित पीली कोड़ियाँ अर्पित कर दें। साथ ही कमलगट्टे की माला से जो है मंत्र का आप 45 माला आप जाप कर सकते हैं, आपकी जैसी भी श्रद्धा हो, या 108 माला आप जप करें। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा और माता लक्ष्मी की कृपा से धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी।
नंबर 7 पे क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ बनाए रखना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन बाजार से माँ लक्ष्मी की जो है कमल के फूल पर विराजमान तस्वीर खरीद कर लाएं, अपने मंदिर में रखें। इसके बाद देवी माँ को फूल अर्पित करें और धूप दीप से उनकी पूजा करें। सौभाग्य में आपके वृद्धि के लिए क्या करना है, आप शुक्रवार को एक सिक्का लेकर उसे घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने रखें। इसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें और सिक्के की भी आपको पूजा करना है। इस सिक्के को अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर अपने आप पास रखें, बहुत शुभ होता है। नंबर क्या है, 8, बेहतर स्वास्थ्य के लिए। तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाएं और देवी को घी का दीपक या घी मखाने का भोग अर्पित करें। इस दिन हाथ जोड़कर अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना आप अवश्य करें। धन की वृद्धि के लिए एक छोटे मिट्टी के कलश में चावल भरें, उसके ऊपर एक सिक्का और एक हल्दी की गांठ रखें। फिर इसे ढक्कन से बंद करके माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर किसी पवित्र स्थान पर आप दान कर दें। व्यापार में लाभ के लिए स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर एक आसन पर बैठ जाइए। माँ लक्ष्मी के मंत्र का आप जप करिए। जप करने से व्यापार में लाभ हो सकता है। मंत्र कम से कम 11 बार आपको जप करना है। माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप की पूजा करें। ज्योतिष की माने तो शुक्रवार के मध्य रात्रि को अष्टलक्ष्मी माता की जो 8 स्वरूप की पूजा है वह आप अवश्य करें और उन्हें गुलाब के फूल भी अर्पित करें। पूजा के समय आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना है। फिर देवी को आप खीर का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि का वास होता है। खीर माता रानी को पसंद है और घर में सभी लोगों को भी खिलाइए। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार की रात में गुलाबी कपड़े पहनकर माँ लक्ष्मी के सामने बैठें। इसके बाद श्री लक्ष्मी सूक्त जो है सूक्त का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और धन की समस्या जो है वो धीरे धीरे आपकी खत्म होती चली जाती है। नंबर 11 पे क्या है, धन लाभ के लिए शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद एक डिब्बे में नमक भरकर उसे लाल कपड़े पर रखें और माता लक्ष्मी के जो बीज मंत्र हैं उनका 101 बार आपको जप करना है। जप के बाद नमक के डिब्बे में एक लौंग डाल दें और इस उपाय को 10 शुक्रवार तक करें। फिर डिब्बे को धन रखने वाले स्थान पर रखें। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। नंबर 12 क्या है, शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर आपको बस क्या करना है, कच्चा दूध चढ़ाएं और चीनी का दान करें। साथ ही किसी कन्या को सफ़ेद मिठाई खिलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में आपके शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती हैं और करियर में आपको तरक्की के योग बनते हैं। नंबर 13 पे क्या है, धन वैभव के लिए शुक्रवार की रात अष्टलक्ष्मी की पूजा के साथ श्री यंत्र की भी आपको पूजा अवश्य करनी है। इस दिन 8 दीपक जलाएं और गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाकर सफ़ेद मिठाई का आपको भोग लगाना है। फिर कमल गट्टे की माला से 108 बार मंत्र का आपको जाप करना है। 1 का सिक्का रखें सौभाग्य और समृद्धि के लिए। शुक्रवार के दिन 1 का सिक्का लें और उसे अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने रख दें। फिर लक्ष्मी माता की पूजा करें और इस सिक्के की भी पूजा करें। इस सिक्के को एक दिन मंदिर में रखें और फिर अगले दिन उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती हुई चली जाएगी धीरे धीरे। स्वास्थ्य के लिए क्या करना है आपको, शंख चढ़ाएं। शुक्रवार के दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए माँ लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए। शंख चढ़ाने से न केवल स्वास्थ्य में सुधार होगा बल्कि आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का भी संचार आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी को घी और मखाने का भोग आपको अर्पित करना है। इससे क्या होता है, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता जाता है, साथ ही जीवन में सुख शांति भी आपके बनी रहती है। मिट्टी के कलश में चावल और सिक्का रखें। अगर आप अपनी धन संपत्ति में वृद्धि चाहते हैं
तो शुक्रवार के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश ले लें, कोई बहुत बड़ा ज़रूरत नहीं, छोटा कलश ले लें। उसमें चावल भर दें, फिर उस चावल के ऊपर एक सिक्का और हल्दी की गांठ अवश्य रख दें। इस कलश को ढक्कन से बंद करके उसे किसी पवित्र स्थान पर रख दें। उसके बाद इस कलश को किसी पुजारी को दान कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और आपके पास धन की कभी भी कमी नहीं होती है। चावल सफ़ेद यानी शुक्र। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। ये जो भी जानकारी है आपके ध्यान में रखकर आपको बनाई जाती है या दिखाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। इसी तरह हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए और भी अभी बाकी है। नमस्कार।